तो गाइस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच था और इंग्लैंड ये मैच जीत चुकी है। बुरा लग रहा है डीएसपी सिराज के लिए, लेकिन 2-1 से इंग्लैंड आगे हो चुकी है। और जडेजा ने क्या शानदार पारी खेली, लाजवाब 61 रन की नाबाद पारी खेली। और डीएसपी सिराज भी एकदम सॉलिड लग रहे थे, लेकिन वो विकेटों में गई बॉल और उसी कारण से आउट हो गए। लेकिन बुमराह और जडेजा के बीच में जो पार्टनरशिप हुई ना, वो आउटस्टैंडिंग चली और वहीं से एक होप थी कि इंडिया जीत जाएगी। लेकिन इंग्लैंड 22 रन से जीत चुकी और वो बुमराह का विकेट गिरा ना, उसके बाद मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसके बाद 46 रन चाहिए थे, लेकिन तो भी 22 रन तक आगे आ चुके थे। और अब ये इंग्लैंड मैच जीत चुकी और लास्ट विकेट भी ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए था। और बुमराह और सिराज ने मिलकर टोटल 84 बॉल्स खेली है और जडेजा ने 181 बॉल्स खेली है, 61 बनाए। और इंडिया 170 पे ऑल आउट हो चुकी है। अब रॉकस्टार ने शानदार पारी खेली, लाजवाब पारी, ऐसी पारी मैंने अगर ये मैच जिता देना ना तो लाजवाब पारी होती। और इंग्लैंड ने हमें टारगेट दिया 193 का और इंडिया 170 पे ऑल आउट हो गई। और बुमराह और सिराज ने लाजवाब तरीके से लड़ाई लड़ी। बस अगर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर ऑल रन बना देता 40 से तो इंडिया जीत सकती थी। और इंडिया ने 22 के 25 रन दिए और इंडिया 22 रन से हारी। बाकी अब 2-1 से इंग्लैंड आगे हो चुकी है। अब देखते हैं ये सीरीज़ कौन जीतता है। अभी 2 मैच बचे हैं। क्या इंडियन टीम को कुछ बदलाव करने चाहिए? कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी शुभमन गिल ने कहा है कि वो ऋषभ पंत का रनआउट वो मैच टर्निंग पॉइंट था। अगर ऋषभ पंत और रहते तो मतलब मैच कहीं ना कहीं भी जा सकता था। बाकी सेशन तो इंग्लैंड ने इंडिया ने बहुत सारे जीते हैं, 3-6। इंग्लैंड ने भी 5 सेशन जीते हैं, मतलब इंग्लैंड 5 सेशन जीत के भी मैच जीत गई। बस 1 विकेट की कमी रह गई। बाकी गौतम गंभीर ने 7 मैच हारे हैं, मतलब बस 3 जीते हैं, बाकी सारे के सारे हारे हैं और 1 ड्रॉ रहा है। मतलब गौतम गंभीर का भी ये टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा है। बाकी जडेजा ने आउटस्टैंडिंग पारी खेली और इंग्लैंड ये आगे हो चुकी है 2-1 से। और लॉर्ड्स का ग्राउंड में नाम अपनी जीत दर्ज करा ली है। और आउटस्टैंडिंग ये मैच था, डे 5 तक ये मैच गया इंग्लैंड के। अभी तक टोटल 3 मैच जो हैं, तीनों डे 5 के आखिरी के सेशन में ख़त्म हुए हैं, मतलब लाजवाब। और इंग्लैंड की पिच फ्लैट, लॉर्ड्स की पिच तो फ्लैट नहीं कह सकते, क्योंकि चौथी इनिंग में बॉल बहुत घूम रही थी और हम टॉस हार गए इसी के कारण। और सुमन गिल तो टॉस जीत के भी बॉलिंग ही लेना चाहते थे, लेकिन चौथी इनिंग बहुत मुश्किल थी। बाकी अब बात करते हैं मैच की। तो मैच में आते ही ऋषभ पंत का जल्दी अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया 9 रन पे। और उसी के बाद जस्ट केएल राहुल को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया और वॉशिंगटन सुंदर का लाजवाब कैच पकड़ा। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा के बीच आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप चल रही थी। और बीच में तो वो धक्का भी लग गया था कार्स को और कार सुनी भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर लंच से जस्ट पहले नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो जाता है 13 रन बना के। और वही मुझे लगता है मैच इंडिया गवा बैठी थी और लंच तक स्कोर हो जाता है इंडिया का 112 पे 8 विकेट डाउन। लंच के बाद जडेजा और बुमराह के बीच में शानदार पार्टनरशिप होती है। और लंच से पहले तो हमें 81 रन चाहिए थे, लेकिन लंच के बाद धीरे धीरे इन दोनों ने बॉलर खेलनी शुरू की रही और जडेजा आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे। मुझे लगता है जडेजा को इस इनिंग में अगर 1 विकेट का और साथ मिल जाता ना, वो मैच निकाल लेते हैं। और फिर बुमराह मारने गए लंबा शॉट और वो 5 रन पे अपनी विकेट खो बैठे। और फिर डीएसपी सिराज और जडेजा के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई और टी तक स्कोर हो गया था 163 पे 9। टी के बाद जडेजा ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और सिराज भी रॉक सॉलिड डिफेंस कर रहे थे और शानदार तरीके से मतलब डिफेंस किया उन्होंने। और लंच से टी से पहले जडेजा ने अपनी 50 पूरी कर ली थी और लाजवाब तरीके से अपनी 50 पूरी की। मज़ा आ गया देख के। और लंच के फिर टी के बाद आते ही डीएसपी सिराज को शोएब बशीर ने आउट कर दिया और वो हार्ट ब्रेक मोमेंट था, क्योंकि वो बॉल जाके पीछे लग गई। अगर डीएसपी सिराज थोड़ा सा पैर लगा दे तो बॉल साइड में जा सकती थी, लेकिन ये मैच इंग्लैंड के नाम ही लिखा था और इंग्लैंड ये मैच जीत चुकी है 2-1 से। जडेजा ने द रॉक स्टार अकेले पड़ गए, लेकिन शानदार पारी खेली। अब बात करते हैं इस मैच की समरी के बारे में। तो समरी कुछ ऐसी रही कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। पहले जो रूट की लाजवाब सेंचुरी के कारण इंग्लैंड 387 पे पहुंच गई और बुमराह का 5 विकेट सॉल लाजवाब। फिर इंडिया बैटिंग करने आए तो केएल राहुल की लाजवाब सेंचुरी और पंत के 74 के कारण इंडिया
387 पे ऑल आउट हो जाती है और वोक्स ने 3 विकेट लिए और आर्चर ने 2 विकेट लिए। फिर इंग्लैंड आई बैटिंग करने तो इंग्लैंड ने 192 पे इंग्लैंड ऑल आउट हो गई, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर का ब्रिलियंट था, 4 विकेट लेके 22 रन दिए और जो रूट ने 40 रन बनाए, यही हमें मुसीबत में डाल गया। फिर इंडिया बैटिंग करना है तो इंडिया 170 पे ऑल आउट हो गई और जडेजा का शानदार 61 था, केएल राहुल का 39 था, लेकिन वो मैच को ख़त्म कर नहीं पाए और स्टोक्स ने कप्तानी बॉलिंग की, शानदार 24 ओवर डाले और 3 विकेट निकाले 48 रन देके मात्र। और अब 22 रन से इंडिया ये मैच हार चुकी है और इंग्लैंड 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना चुकी है। अब बात करते हैं इंडिया की पार्टनरशिप किसके साथ और कितनी लगी। तो पहली पार्टनरशिप तो बस 5 रन की लगी राहुल और जायसवाल के बीच, दूसरी करुण और राहुल के बीच 36 की पार्टनरशिप लगी और यही हाईएस्ट पार्टनरशिप थी। फिर थर्ड पार्टनरशिप 12 रन की लगी, वो भी गिल और राहुल के बीच में। फिर आकाशदीप और राहुल के बीच में सिर्फ 5 रन की लगी। फिर पंत और राहुल के बीच में 13 रन की, जडेजा और राहुल के बीच में 10 रन की, वॉशिंगटन और जडेजा के बीच में 1 रन की, और जडेजा और नीतीश के बीच में 30 की, फिर 35 की आउटस्टैंडिंग और फिर 23 की, और इंडिया यहाँ पे मैच हार चुकी थी। और फिर अब बात करते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स की, तो वो क्रिस वोक्स ने 1 विकेट निकाला, जोफ्रा आर्चर ने 3 निकाले, बेन स्टोक्स ने 3 विकेट निकाले, क्रास ने 2 विकेट निकाले, जो रूट ने 0 विकेट, और बशीर इम्पोर्टेंट मतलब मैच विनिंग का विकेट यही था, 1 विकेट निकाला और 170 पे इंडिया ऑल आउट हो गए। और मुझे बुरा जब लगा जब डीएसपी सिराज की बॉल लास्ट में जाके लगी और सब भागे। बाकी अब देखते हैं अगली ये सीरीज़ कौन जीता। वो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद जय भारत। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4